हेलो फ्रेंड्स। तो हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास में। अपने आज के इस वीडियो में अजमेर के चौहान डायनेस्टी के बारे में हम राजस्थान का इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। राजस्थान इतिहास का, और इस इतिहास में हमने पहला जो टॉपिक पढ़ा वो पढ़ा सभ्यताएं, और सभ्यताओं के बारे में हमने अच्छे ढंग से अध्ययन किया। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक पढ़ा वो पढ़ा हमने प्रतिहार, और प्रतिहारों का हमने अच्छे ढंग से अध्ययन कर लिया। अब हमारा थर्ड जो टॉपिक है वो है चौहान, और इस टॉपिक में हम बात करेंगे चौहान डायनेस्टी की। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। चौहान इन्हीं का दूसरा नाम है चाहमान, और इन्हीं का एक और नाम है चौहान। वंश या राजवंश। यदि हम बात करें चौहान की, चौहान जो वर्ड है ये देवनागरी का है, इसका है देवनागरी का। जबकि चाहमान की बात करें तो ये संस्कृत का वर्ड है, और चौहान की बात करें तो ये प्राकृत का शब्द है। ठीक है, यदि हम इनकी ही बात करें चौहानों की, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं शाकंभरी और अजमेर के चौहान। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रणथंभौर के चौहान। उसके बाद हम पढ़ते हैं जालौर के चौहान, और अंत में एक हम पढ़ते हैं सिरोही के चौहान। तो जालौर के चौहानों की एक बात है, कौन से चौहान है ये? सोनगरा चौहान, और सिरोही के चौहान, और अंत में है हड्डा चौहान। और हड्डा कहाँ है? हडोती। बूंदी कोटा के हड्डा चौहान। तो हम चौहानों में इन चौहानों के बारे में अध्ययन करेंगे, इन शाखाओं के अध्ययन करेंगे संपूर्ण रूप से। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा पहला चौहान जो वर्ड है ये देवनागरी का है, चाहमान संस्कृत का है, और चौहान जो शब्द है ये प्राकृतिक शब्द है, प्राकृत भाषा का। और हमने पढ़ेंगे कि चौहानों की जो राजवंश है इसकी जो शाखाएं हैं, तो हम इनकी इन शाखाओं के बारे में बात करेंगे। और इन शाखाओं में यदि हम बात करें तो सबसे पहले शाकंभरी, इसी का दूसरा नाम है सांभर के चौहान पढ़ेंगे, जिनमें हमने, अगर हम प्रतिहार राजवंश पढ़ा है प्रतिहार, तो गुर्जर प्रतिहारों में हमने पढ़ा था कि सांभर का गुवक फर्स्ट, गुवक सेकेंड, ये सामंत थे प्रतिहारों के। तो हम उन्हीं के बारे में यहाँ विस्तार से पढ़ेंगे। वहाँ हमने केवल एक या दो लाइनें ही पढ़ी थी। तो शुरू करते हैं हम चौहान। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा चौहानों में वो है चौहानों की उत्पत्ति को लेकर। चौहानों की उत्पत्ति के सिद्धांत। उत्पत्ति के बारे में हमने
प्रतिहारों में भी पढ़ा था। पहला है अग्निकुंड, अग्निकुंड उत्पत्ति। और अग्निकुंड उत्पत्ति के बारे में हमने प्रतिहारों में पढ़ा था कि एक ऋषि थे, ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया और इस यज्ञ से इन्होंने 4 जातियां उत्पन्न की। पहला कौन था? पहला था प्रतिहार, परमार, चालुक्य, सोलंकी और अंत में था चौहान। और ये सब चीज किसमें वर्णन मिलता है इस यज्ञ के बारे में? तो इसके पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है? चंद्रवरदाई। ऐसा कहते हैं चंद्रवरदाई जो था ये पृथ्वीराज III का राज दरबारी कवि था, राज दरबार में कवि था, प्रमुख मित्र भी था। तो चंद्रवरदाई ने अपने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ में इस यज्ञ के बारे में बताया और इस यज्ञ के से कहा कि भाई इस प्रकार एक यज्ञ किया वशिष्ठ ने और उससे चौहानों की उत्पत्ति हुई, इसलिए इनको अग्निकुंड उत्पत्ति कहा जाता है। अब इस अग्निकुंड उत्पत्ति के सिद्धांत जो चंद्रवरदाई ने दिया है, इसको समर्थन दिया है 2 लोगों ने। एक तो है मुहम्मद नैन्सी, मुहम्मद नैन्सी इसका समर्थन करता है, ठीक है। और दूसरा है सूर्यमल मिशन, सूर्यमल मिशन, सूर्यमल मिशन। तो ये दोनों इसके इस बात का समर्थन करते हैं। तो ये हमारा पहला सिद्धांत है जो है अग्निकुंड उत्पत्ति सिद्धांत। ये सिद्धांत किसने दिया? चंद्रवरदाई ने दिया। किसमें उल्लेख है? पृथ्वीराज रासो में। और इसका समर्थन कौन करता है? सूर्यमल मिशन और मुहम्मद नैन्सी इसका समर्थन करते हैं। पहला हम इस अग्निकुंड सिद्धांत के बारे में लिखते हैं। चंद्रवरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में इसका उल्लेख किया है। सूर्यमल मिशन और मुहम्मद नैन्सी इसके इस मत का समर्थन करते हैं। ठीक है, एक मत तो ये हुआ। दूसरा हुआ रायपाल का सेवाड़ी लेख है। कौन सा? रायपाल का सेवाड़ी लेख। इस सेवाड़ी लेख में लिखा हुआ है कि चौहान जो हैं, चौहान इंद्र के वंशज हैं। किसके वंशज हैं? इंद्र के वंशज। चौहान जो है वो इंद्र के वंशज हैं। जो इस लेख में लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से हम इस बात को बिल्कुल नहीं मान सकते कि इंद्र के वंशज हैं। पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, बिल्कुल खत्म बात है। लेकिन सेवाड़ी लेख में हमें ये मिला है तो इसलिए हमारी ये एक इम्पोर्टेंट सूचना है। तो इसलिए हमें ये नोट्स
फैक्ट के रूप में याद रखना पड़ता है। सेवाड़ी लेख में कहा गया है कि भाई चौहान जो है इंद्र के वंशज हैं, जबकि हम भी ये जानते हैं कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस समय कोई भी राजा इंद्र नाम का राजा रहा ही नहीं, और यदि रहा है तो उनका इन चौहानों से किसी भी प्रकार का कोई तालमेल नहीं बैठता है। जैसे हम प्रतिहार में पढ़ेंगे कि इंद्र था आएगा महिपाल के समय, उस समय के जो चौहान थे उससे पहले की उत्पत्ति के सिद्धांत, इसका कोई मैच नहीं होता है। उससे पहले भी इंद्र हुए, लेकिन ऐसा कोई भी मैच हमें नहीं मिलता है। तो ये लेख सेकंड फैक्ट है, केवल फैक्ट रूप में याद रखना है। इसका कोई भी कहीं भी उल्लेख जो है, इसको कहीं भी मान्यता नहीं दी गई है। तो राजपाल का सेवाड़ी लेख में लेख के अनुसार चौहान इंद्र के वंशज बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? इंद्र के वंशज बताए गए। चौहानों को इंद्र का वंशज बताया गया। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। इसके साथ हम एक और पॉइंट यहीं की यहीं नोट कर लेते हैं। आरजी भंडारकर, आरजी भंडारकर कहते हैं कि हूण जब भारत आए, हूण जब भारत आए तो इनके साथ एक जाति आई खज्र, और खज्र से ही चौहान बने। खज्र जाति से ही चौहानों की उत्पत्ति हुई। ये बात कौन कहते हैं? आरजी भंडारकर। हमने प्रतिहारों में भी पढ़ा था कि वहां भी यही बताया गया कि ऊणों के साथ आई हुई एक खज्र जाति है जो आगे चलकर गुर्जर की उत्पत्ति का कारण बने। तो इस मत को भी इतिहासकारों ने स्वीकार नहीं किया। तो आरजी भंडारकर का जो मत है यह स्पष्ट रूप से भी असत्य है, और इस मत को कोई भी मान्यता प्राप्त नहीं है। तो इस मत को भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। आरजी भंडारकर के अनुसार हूणों के साथ भारत आई खज्र जाति से चौहानों की उत्पत्ति हुई। खज्र जाति से चौहानों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, लेकिन ये तीनों ही मत अभी तक किसी भी मत का समर्थन प्राप्त किसी भी मत को मान्यता प्राप्त नहीं है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बात करते हैं अगले मत की। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं अपने अगले मत की। अगला जो मत है वो है विदेशी उत्पत्ति का मत। विदेशी उत्पत्ति, ये विदेशी उत्पत्ति कौन बता रहा है? तो हम जानते हैं विदेशी उत्पत्ति बताएगा भी कौन? कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं कि भाई इनके जो रीति रिवाज हैं वो रीति रिवाज मध्य एशिया से मिलते हैं। जैसे रीति रिवाज कौन से? जैसे ये शिकार करते हैं, मांस भक्षण करते हैं और शस्त्रों की पूजा करते हैं आदि जो रीति रिवाज हैं वो सब मध्य एशियाई रीति रिवाजों से मिलते हैं। पहली चीज, और इसका समर्थन जो किया, तो समर्थन किस किसने किया?
तो दो व्यक्तियों ने। पहला है, इसका ही शिष्य है विलियम क्रुक। कौन है? विलियम क्रुक। इसका शिष्य है विलियम क्रुक। तो ये तो इसकी हर बात का समर्थन करेगा। दूसरा है B.A. स्मिथ। B.A. स्मिथ भी इस बात का समर्थन करता है। दोनों ही विदेशी हैं, इसीलिए दोनों ने तीसरे विदेशी के मत को समर्थन दिया। और पांचवा जो मत है, ये चार मत पढ़ लिए हैं। पांचवा जो सिद्धांत है उत्पत्ति का, वो है वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। ये सिद्धांत क्या है? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा इन्होंने अपनी PhD के दौरान एक बुक लिखी, जो रिसर्च पेपर था इनका, अर्ली चौहान डायनेस्टी। और इस बुक में इन्होंने बताया कि बिजोलिया शिलालेख से इन्हें एक पंक्ति मिली है। पंक्ति क्या है? कि श्री वत्स गोत्र भूते। बिजोलिया शिलालेख से इन्हें एक पंक्ति मिली है, श्री वत्स गोत्र भूते। और इस पंक्ति के आधार पर इन्होंने कह दिया कि ये क्या है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। ठीक है। और इनका जो समर्थन किया है, समर्थन किसने किया है? कायम खान ने। कायम खान ने इनका समर्थन किया है। लेकिन यह मत भी मान्यता प्राप्त नहीं है। इसको भी कोई भी किसी भी प्रकार की स्वीकृति इतिहासकारों ने नहीं दी। तो एक बार हम इनको लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। विदेशी उत्पत्ति। विदेशी उत्पत्ति के बारे में हमें किसने बताया? कर्नल जेम्स टोल ने। तो कर्नल जेम्स टोल ठीक है, रीति रिवाजों के आधार पर, इनके आधार पर, रीति रिवाजों के आधार पर, और रीति रिवाज कहाँ के हैं? मध्य एशियाई। मध्य एशियाई रीति रिवाजों के आधार पर चौहानों को विदेशी उत्पत्ति बताते हैं। चौहानों को किसके? विदेशों की संतान बताते हैं। रीति रिवाज, मध्य एशियाई रीति रिवाज चौहानों से मिलते हैं, ऐसे ही रखना है। चौहानों से मिलते हैं। इनके मत का समर्थन
B.A. स्मिथ और विलियम क्रुक ने किया है। ठीक है, पांचवा जो हमने पढ़ा वो पढ़ा वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, ये वाला हमने बात की थी कि इसके बारे में हमें किसने बताया, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। तो लिखते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बिजोलिया शिलालेख से प्राप्त श्रीवत्स गोत्रभूते पंक्ति के आधार पर इन्हें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया। कायम खान रासू ने इनके मत का समर्थन किया। ठीक है, एक बार आप इसे नोट करें। ओके, अंतिम जो मत है वो है सूर्यवंशी। अंतिम 6 जिसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, सूर्यवंशी उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति का सिद्धांत। इसमें हमने पहले ही पढ़ लिया है सूर्यवंशी कैसे हैं कैसे नहीं। फिर भी यदि हम बात करें इसकी, पृथ्वीराज विजय हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर महाकाव्य और हम्मीर रासो, तीनों ही ग्रंथों में क्या है कि चौहान क्या बताए गए हैं, सूर्यवंशी बताए गए हैं। ठीक है, इसी बात को डॉक्टर गौरी शंकर ओझा भी कहते हैं। डॉक्टर गौरी शंकर ओझा भी कहते हैं कि ये कौन है, तो ये है सूर्यवंशी। ठीक है, और यदि हम बात करें तो इन्हीं के मत को स्वीकृति प्राप्त है। यानी कि आज हम जब चौहान पढ़ेंगे तो चौहानों को कौन सा उत्पत्ति के सिद्धांत के आधार पर किसका माना जाएगा, सूर्यवंशी माना जाए। ठीक है,
तो इस सिद्धांत में अगर हम जाने तो 3 जो महान ग्रंथ हैं, पृथ्वीराज विजय जो जयानक का है, हम्मीर महाकाव्य और हम्मीर रसो, इन तीनों में तो ये कहा गया है कि चौहान जो है वो सूर्यवंशी हैं। और इसी मत को डॉक्टर गौरी शंकर ओझा भी मानते हैं। उनका मानना भी यही है कि चौहान जो है वो सूर्यवंशी हैं। और वर्तमान में इतिहासकारों ने भी इसी मत को स्वीकार किया है, इसी मत को मान्यता दी है। तो हम एक बार इसको नोट डाउन करते हैं। पृथ्वीराज विजय, हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर रसो, ग्रंथों में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। गौरी शंकर ओझा भी गौरी शंकर ओझा भी चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं। ठीक है। और डॉक्टर ओझा के मत को ही स्वीकृति प्राप्त है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ओके, ठीक है। तो हम सारा जो सबसे पहला जो अध्ययन होगा वो होगा शाकंभरी और अजमेर के चौहान। हमारा पहला अध्ययन इन्हीं पर रहेगा। तो हम इनके बारे में किस प्रकार से अध्ययन करेंगे और क्या क्या चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो पहला, जैसा कि हम सभी में करते हैं, जानकारी के स्रोत। ठीक है। दूसरा, मूल स्थान, इनका मूल उत्पत्ति का स्थान कौन सा है, और आरंभिक शासक, आरंभिक शासक कौन कौन से रहे हैं। उसके बाद साम्राज्य निर्माण का काल, साम्राज्य निर्माण काल, और अंत में हम क्या पढ़ते हैं, हर डायनेस्टी का एक अंत होता है, एक उत्कर्ष होता है। तो पहले हम पढ़ेंगे इसमें चारमोत्कर्ष, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका पतन। ठीक है।
तो हम इस प्रकार से इनके बारे में अध्ययन करेंगे। यदि हम जानकारी के स्रोतों की बात करें तो हम पहले ही पढ़ते हैं कि दो प्रकार के स्रोत हैं। एक है पुरातात्विक, दूसरा है साहित्यिक। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत हम पढ़ते हैं तो इसमें हम दो ही टाइप पढ़ते हैं। एक में अभिलेख आते हैं हमारे, कुछ स्मारक हैं, मंदिर हैं, वो। दूसरे में हम पढ़ते हैं सिक्के। पुरातात्विक स्रोत में हम अभिलेख, स्मारक और सिक्के इनके बारे में अध्ययन करते हैं। साहित्यिक स्रोतों की यदि हम बात करें तो ये दो प्रकार के हैं। एक है स्थानीय स्रोत, दूसरा है विदेशी। तो हम इनका अध्ययन इस प्रकार करते हैं। तो आप एक बार इस चार्ट को बनाएं, उसके बाद बात करते हैं इनके स्रोतों की। ओके, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगली क्लास में हम बात करेंगे इनके जानकारी के स्रोतों की, जिनमें हमें अधिकतम पढ़ने हैं साहित्यिक स्रोत, जिनमें स्थानीय स्रोत हमारे अधिक हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, अमीर महाकाव्य, अमीर रासो। तो इनसे संबंधित और भी जो ग्रंथ हैं, इन्हीं स्थानीय ग्रंथों में हमें डॉक्टर दशरथ शर्मा की बुक्स पढ़नी है, जिनमें फेमस उनका जो रिसर्च पेपर है द अर्ली चौहान डायनेस्टी। उसके अलावा उनकी और भी किताबें हैं, पृथ्वीराज और उसका युग, पृथ्वीराज तृतीय और उसका युग। ऐसी कुछ बुक्स जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनका अध्ययन हम करेंगे साहित्यिक स्रोतों में। कुछ विदेशी स्रोत भी रहेंगे जो फारसी ग्रंथ हैं ज़्यादातर, उनका अध्ययन भी हम इनमें शामिल करेंगे। ये सभी हमारे अगले वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।